लेजर वाला आएगा, ड्रैगन ढेर हो जाएगा, पाक की भी बैंड बजाएगा, पाकिस्तान शीश झुकाएगा, ड्रैगन भी अब नहीं गुर्राएगा, हिमाकत की तो कब्रिस्तान में चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब चचा जिनपिंग और मियां इमरान खान की खैर नहीं है। अगर उन्होंने भारत की तरफ आंख उठाने की भूल भी की तो उनकी शामत आ जाएगी। भारत उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत को ऐसा क्या मिलने वाला है जिससे दुश्मन थर थर कांपेगा। उसके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाएगी, उसका दिमाग फ्यूज हो जाएगा और उसे दिन में तारे नजर आने लगेंगे। भारत की तरफ आंख उठाने की वो जुर्रत भी नहीं कर पाएगा। और अगर उसने ऐसी हिमाकत की तो उसके सारे नापाक मंसूबे सीमा पर ही ढेर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। अब भारत की सीमा में आने से पहले ही दुश्मन के मिसाइल ढेर हो जाएगी। आखिर वो तकनीक क्या है जिसके जरिए भारत अभेद हो जाएगा, दुश्मन के हथियार उसे छू भी नहीं पाएंगे। आखिर भारत का कौन सा मित्र देश उसे ये सुरक्षा कवच देगा, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। अगर आपने वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो आप वो सब जानने से महरूम हो जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप दरअसल अपने सवालों का जवाब चाहते हैं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज होगा कुछ ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, उस तकनीक के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि हमें यह ब्रह्मास्त्र कौन देश दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल भारत को लेजर टेक्नोलॉजी बेच सकता है। आखिर ये लेजर टेक्नोलॉजी क्या है और ये दुश्मन की कैसे नींद उड़ा देगा, ये आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको भारत और इजराइल के संबंधों की दास्तान बता देता हूँ, जिसकी बदौलत आज भारत को ये रक्षा कवच मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, कभी दुश्मन रहे इजराइल और भारत की दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। मुकाम भी ऐसा जिसकी मिसाल दी जा रही है, लेकिन दोस्ती की ये इबारत ऐसी ही नहीं लिखी गई। इजराइल ऐसे ही भारत का इतना करीबी नहीं हो गया। इसके लिए पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच को श्रेय देना गलत नहीं होगा। उन्हीं की दूरगामी सोच का परिणाम है कि आज इजराइल हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, हमारे दुख और सुख में खड़ा है। भारत और इजराइल की इसी दोस्ती से जहां चीन भयाक्रांत है, वहीं पाक के तोते भी उड़ गए हैं। उसे डर है कि कहीं दोनों देश मिलकर उसका वजूद ही न मिटा दें। चीन और पाकिस्तान की आशंका ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे भी पीएम मोदी की वो रणनीति है जो उन्होंने ड्रैगन को घेरने के लिए बुनी है। दोस्तों, इजराइल और स्वतंत्र भारत का उदय एक ही साल यानी 1947 में हुआ था। उस समय दोनों देशों के संबंध मधुर नहीं थे। 1947 में भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के विरोध में वोट किया था। इसी तरह से 1949 में एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को सदस्य देश बनाने के विरोध में वोट किया था। इस तरह हम कह सकते हैं कि शुरुआत में भारत और इजराइल के संबंध कुछ खास नहीं थे। दोस्तों, 1962 के चीन युद्ध के दौरान इजराइल ने पुरानी घटनाओं को भुलाकर भारत की हथियारों और दूसरे युद्धक साधनों से मदद की थी। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इजराइल को पत्र लिखकर मदद मांगी थी, जिसके बाद इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने हथियारों से भरे जहाज को भारत रवाना कर पत्र का उत्तर दिया था। ये भी कहा जाता है कि 1962 ही नहीं, 1965 और 1971 में भी इजराइल ने युद्ध में भारत के अत्याधुनिक हथियारों से मदद की थी। 1999 में करगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत को अत्याधुनिक हथियारों से मदद की। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने जब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का गठन किया था, तब भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने काफी मदद की। 1984 में भारत इजराइल संबंधों को नई मजबूती मिली। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब राजीव गांधी नए प्रधानमंत्री बने तो वीआईपी सुरक्षा के लिए बने एसपीजी और एनएसजी के जवानों को इजरायली जवानों की तर्ज पर ट्रेनिंग दी गई। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इजरायली दूतावास का दायरा मुंबई से बढ़ाकर पूरे महाराष्ट्र और केरल तक कर दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये वायदा भी किया था कि अगर इजराइल फिलिस्तीन संकट हल हो जाता है तो भारत और इजराइल पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित कर लेंगे। 1992 में भारत और इजराइल ने औपचारिक तौर पर राजदूतों के स्तर पर संबंध स्थापित कर लिया। तब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। कहा यह भी जाता है कि ऐसा करने के लिए भारत पर अमेरिका का दबाव था। साथ ही सोवियत संघ ने विभाजन के बाद भारत को रक्षा साजो सामान के लिए एक विकल्प की भी तलाश थी और उसे ये विकल्प इजराइल में नजर आया। 1999 के करगिल युद्ध में इजरायली मदद के बाद भारत और इजराइल और करीब आए। इजराइल ने भारत को एरियल ड्रोन, लेजर गाइडेड बम, गोला बारूद और अन्य हथियारों की मदद दी। दोस्तों, इजराइल और भारत के बीच बदले संबंधों की असली कहानी
सार्वजनिक तौर पर 2015 से नजर आने लगी, जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली और भारत की विदेश नीति में बदलाव किया। पीएम मोदी की कोशिशों का ही नतीजा है कि इजराइल के साथ भारत कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। पीएम मोदी के शासनकाल में भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी परवान चढ़ी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल ही में भारत इजराइल की दोस्ती के 30 साल पूरे होने पर वहां के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर तारीफों के पुल बांध दिए। इसका पूरा श्रेय उन्होंने पीएम मोदी और उनकी विदेश नीति को दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच गहरी दोस्ती है और आने वाले समय में ये दोस्ती और मजबूत होगी। एक विशेष वीडियो संदेश में बेनेट ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है और दोनों देशों की दोस्ती भी नया मुकाम हासिल कर रही है। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री के बयान का उसी गर्मजोशी से जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विशेष वीडियो संदेश में कहा कि भारत इजराइल संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने का इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में महत्वपूर्ण बदलावों के बीच संबंधों का महत्व बढ़ गया है। मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल के लोगों के बीच हमेशा एक खास रिश्ता रहा है। दोनों देशों के बीच एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, लेकिन हमारे बीच का इतिहास सदियों पुराना है। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि पीएम मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि भारत और इजराइल इतने करीब आ गए हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपको भारत और इजराइल की यात्रा से बाहर निकालकर चीन और पाकिस्तान को उस डर के बारे में बताने का जिससे उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, ड्रैगन जिस कारण भारत और इजराइल की दोस्ती से डरता है वो है उनके बीच होने वाले संभावित रक्षा समझौते की, जिसके जरिए भारत इजराइल से घातक हथियार हासिल कर सकता है। आखिर क्या है वो डील, आपको बताऊं। इससे पहले आपको बता दूं कि 1990 के मध्य से ही भारत और इजराइल के बीच सैन्य संबंध सबसे अहम रहे हैं। बीते एक दशक के दौरान दोनों रक्षा समझौतों में खासा इजाफा हुआ है। 1999 के करगिल युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए लेजर गाइडेड बम और मानव रहित हवाई वाहन इजराइल ने ही भारत को दिए थे। फाइटर एयरक्राफ्ट को अगर छोड़ दें तो इजराइल ने भारत को कुछ अहम हथियार उपलब्ध कराए हैं। मौजूदा समय में इजराइल मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम, यूएवी, टोह लेने वाली तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और गोला बारूद बड़ी मात्रा में भारत को मुहैया कराता है। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में से ज्यादातर इन्हीं सैन्य उत्पादों से संबंधित होते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही महीनों बाद सितंबर 2014 में भारत ने इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की बराक एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की घोषणा की थी। इसके एक महीने बाद भारतीय रक्षा खरीद परिषद ने 8,356 इजरायली निर्मित स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और 321 लॉन्चर्स को $52.5 करोड़ में खरीदने का फैसला लिया। इसके अलावा भारत ने इजराइल से 2,680 करोड़ रुपए की 10 हेरोन टीपी यूएवी खरीदने की भी घोषणा की थी। इसकी मदद से भारतीय सेना की निगरानी करने और टोह लेने की क्षमता काफी बढ़ गई है। इन परंपरागत सैन्य उपकरणों के साथ सीमा पर बाड़ लगाने से संबंधित तकनीक को भी भारत इजराइल से निर्यात कर रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के संयुक्त उपक्रम के तहत विकसित बराक 8 LR SEM का दिसंबर 2015 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। दोस्तों, अब मैं आपके सामने वो धमाका करने वाला हूं, या यूं कहें वो बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपके हैरानी का ठिकाना नहीं रह जाएगा। दोस्तों, आखिर वो कौन से अमोघ अस्त्र हैं जो भारत को इजराइल से मिल सकता है, जिससे उसकी सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी? चलिए बताता हूं। दरअसल इजराइल आयरन डोम के बाद अब नया एयर डिफेंस सिस्टम लेजर वॉल ला रहा है। माना जा रहा है कि इसे वो भारत को बेचने का प्रस्ताव कर सकता है। दोस्तों, आखिर ये लेजर वॉल डिफेंस सिस्टम है क्या और ये कैसे दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर देता है, वो भी जान लीजिए। लेजर वॉल तकनीक के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसे मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन से सुरक्षा देने में सक्षम बताते हैं। इसे जमीन, हवा या समंदर में तैनात किया जा सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों और बुरे मौसम में भी ये कारगर साबित हो सकता है। ये दुश्मन की ओर से दागी गई मिसाइलों का हवा में ही पता लगा सकता है और ये इजराइल के मौजूदा डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से सस्ता पड़ेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि मिसाइलों से सुरक्षा करने वाला उनका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम काफी महंगा है और इजराइल जल्द ही इसकी जगह लेजर टेक्नोलॉजी वाला डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा। बेनेट ने बताया कि नई जनरेशन की टेक्नोलॉजी लेजर वॉल दक्षिणी इजराइल में अगले साल तक इस्तेमाल में लाई जा सकती है। बेनेट के मुताबिक इस नई टेक्नोलॉजी का मकसद इजराइल के मौजूदा आयरन डोम और दूसरे सुरक्षा तंत्रों की मदद करना है। इजराइल के सुरक्षा अधिकारियों ने पिछले साल जून में अनुमान लगाया था कि ये नया सुरक्षा सिस्टम 2025 तक
उपयोग में आ जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा कि सेना 1 साल के भीतर ही इसका इस्तेमाल करने लगेगी। उन्होंने इसे एयरक्राफ्ट पर तैनात करके इसका सफल परीक्षण करने की बात कही है। उनके मुताबिक ये मानव रहित एयरक्राफ्ट को रोकने में सक्षम है, साथ ही ये लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में कारगर होगा। दोस्तों, अगर भारत को ये तकनीक मिल जाए तो संदेह नहीं कि दुश्मन के सारे मंसूबे ढेर हो जाएंगे। खासकर जम्मू कश्मीर में, जहां पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पर अक्सर सीज फायर का उल्लंघन करती है। LAC पर भी ये तकनीक हमें युद्ध के हालात में हमारे लिए मददगार साबित होगी, क्योंकि दुश्मन जिस मिसाइल के बल पर अपनी हेकड़ी दिखाता है, लेजर बॉल तकनीक के जरिए उस मिसाइल को उसकी सीमा में ही ढेर किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं और आप यही उम्मीद करते हैं कि भारत को जल्द से जल्द की तकनीक इजराइल से मिल जाए और वो दुश्मनों का काल बन जाए। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।